वेलकम फ्रेंड्स। निमोनिया के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निमोनिया एक जटिल सांस की बीमारी है जिसमें हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है, इसकी अवधि क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कौशल, आपका अपने कौशल फार्मेसी के चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निमोनिया का नाम निमोनिया ही क्यों पड़ा। हम इसे निमोनिया के नाम से क्यों जानते हैं। ये इसलिए पड़ा क्योंकि ये लंग्स मतलब कि पल्मोनरी सिस्टम को प्रभावित करता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से समझिए कि निमोनिया में जो है, अगर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मतलब कि निमोनिया मतलब कि निमोन प्लस इया, ये देखिए अलग अलग दो वर्ड हो गए, निमोन प्लस इया। तो जो निमोन है ये आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। जी हाँ, निमोन जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लंग्स, और जो इया शब्द है ये रोग और बीमारी को दर्शाता है। ओके, और निमोनिया को हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस शोथ। ओके, फुफ्फुस शोथ। अब बात कर लेते हैं हम निमोनिया क्या होता है, ये कैसे होता है, किन कारणों से होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। निमोनिया जो है ये एक जटिल सांस की बीमारी है जिसमें लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। ये इसकी उत्पत्ति बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी या पैरासाइट्स के कारण होता है। ये हवा में मौजूद इन्फेक्शियस एजेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट या इनहेल करने से होता है। मतलब कि जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स के साथ हम, तो ये होता है, या फिर इसको इनहेल करते हैं मतलब खींचते हैं तब होता है। ये एजेंट्स हमारे नेज़ल पैसेज या माउथ के थ्रू लंग्स में पहुंचते हैं और वहां इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। ओके, अच्छा, ये अक्सर देखा गया है कि हवा में फैलने वाले इन्फेक्शियस एजेंट्स मतलब कि जिससे हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद ये निमोनिया हो जाता है। ओके, ये एजेंट्स जो है नॉर्मली हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक तंत्र जो है वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, या फिर जब लंग्स के रोगी हो जाते हैं, तब ये एजेंट्स लंग्स में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। निमोनिया हवा में फैलने वाले ड्रॉपलेट्स या इन्फेक्टेड व्यक्ति से संक्रमित होकर होता है। निमोनिया भी कॉन्टेजियस हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भी फैल सकता है, जैसे कि खांसी या छींक के द्वारा। ओके, इसके कुछ कारण देख लेते हैं, जैसे कि सर्दी हो या फ्लू जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, या फिर धूम्रपान या शराब पीने से, डायबिटीज़, अस्थमा, सीओपीडी या अन्य सांस की बीमारी हो तब भी ये होता है। एंड कमज़ोर इम्यून सिस्टम जैसे कि HIV हो या एड्स हो, एंड बहुत लंबे टाइम तक बेड रेस्ट करने से, जैसे कि सर्जरी हो कराए हों आप, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन कराए हों, या फिर स्मोकिंग या प्रदूषण से भी प्रभावित हों, तो भी ये होता है। इसके कुछ हम सिम्टम्स, लक्षण के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपका है सर्दी, जुखाम और खांसी। जी हाँ, ये जो है आपका शुरुआती लक्षण, जिसमें आपको सर्दी, जुखाम, खांसी जैसा महसूस हो सकता है, और आपको बुखार लग सकता है, मतलब कि बुखार भी आ सकता है आपको। एंड आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकता है। जी हाँ, आपको सांस लेने में दर्द भी हो सकता है और आपका सांस फूल भी सकता है। एंड ठंड लग सकता है और आपको वीकनेस जैसा भी महसूस हो सकता है, मतलब कि व्यक्ति को थकान और बेचैनी का अनुभव भी हो सकता है। एंड आपको दर्द हो सकता है चेस्ट के बीच में या पीठ के हिस्से में। कुछ लोगों में तो निमोनिया के साथ जो है दर्द और डिस्कम्फर्ट, मतलब कि डिस्कम्फर्ट का भी अनुभव होता है। ओके, एंड आपका गले में खराश हो सकता है, मतलब कि गले में खिंचाव, सूजन या गले में गुदगुदाहट की आवाज़ आना भी निमोनिया के लक्षण के शुरुआती लक्षण देखा जाता है। एंड आपका भूख न लगना, ये जो लक्षण है आपके शुरुआती लक्षण है, ये मुख्य लक्षण हैं। हालांकि हर व्यक्ति में लक्षण अलग अलग हो सकता है। निमोनिया के कुछ अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि पहला है आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, एंड सेकंड है आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, एंड थर्ड है आपका वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया, एंड फोर्थ है आपका एस्पिरेशन निमोनिया। ओके, इसके बारे में थोड़ा शॉर्टकट में हम बात कर लेते हैं चारों के बारे में। तो पहला है आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ज़्यादातर बाहर से लाए गए बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है ये आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है। एंड सेकंड जो आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है, ये बीमारी हॉस्पिटल में रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है
और ज़्यादातर एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंट बैक्टीरिया से होता है। ओके, एंड आपका थर्ड जो है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ये उन लोगों को होता है जो वेंटिलेटर पर होते हैं और ब्रीथिंग के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, जो सांस लेने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं उनको ज़्यादातर होता है। एंड फोर्थ है आपका एस्पिरेशन निमोनिया। ये निमोनिया तब होता है जब किसी चीज़ का, जैसे खाना, पानी या अन्य सब्सटेंस का सांस के रास्ते जब लंग्स में चला जाता है तो वहाँ के बैक्टीरिया नॉर्मल फंक्शनिंग लंग्स को प्रभावित कर सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। एस्पिरेशन निमोनिया खतरा ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर होते हैं, जैसे कि बुज़ुर्ग, हॉस्पिटलाइज व्यक्ति या क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, सीओपीडी। इन सभी डिजीज़ से जो पीड़ित हैं उनको ज़्यादातर ये एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि ये निमोनिया जो है कौन सी उम्र के लोग को ज़्यादा प्रभावित करता है। ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों और बुज़ुर्गों में ज़्यादा संक्रमण होता है या फिर कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोग को अधिक देखा गया है। ओके, ये दूसरी बीमारी जैसे कि डायबिटीज़, अस्थमा वाले व्यक्ति निमोनिया के लिए अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इसकी अगर हम अवधि की बात करें, इसकी अवधि संक्रमण के प्रकार, व्यक्ति की उम्र और उनके इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता है। आमतौर पर निमोनिया के जो लक्षण हैं लगभग 1 से 2 सप्ताह तक दिखने को मिलता है। इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ये किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक्स जैसे कि फॉर एग्जांपल एमॉक्सिसिलिन है, एजिथ्रोमाइसिन है या फिर लीवोफ्लॉक्सासिन है, ये जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं या फिर और भी जो एंटीबायोटिक्स इसमें ऐड हो सकते हैं जिससे निमोनिया के इलाज के लिए बेटर माना जाता है, डॉक्टर आपके कंडीशन लक्षण को ध्यान में रखते हुए ही वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया के कारण हुए संक्रमण को नियंत्रित करता है। अब बात कर लेते हैं कि हम निमोनिया को कौन कौन से जांच के थ्रू पता लगाते हैं। ओके, तो आपका पहला है एक्सरे, मतलब चेस्ट का एक्सरे होता है जिसमें हम मालूम करते हैं लंग्स की स्थिति और संक्रमण के बारे में। एंड नेक्स्ट है आपका सीटी स्कैन, चेस्ट का सीटी स्कैन करने पे मालूम पड़ता है कि क्या स्थिति है। एंड आपका थर्ड है आपका स्पुटम कल्चर, मतलब कि बलगम के थ्रू जो है पता लगाते हैं। बलगम का सैंपल लिया जाता है और उसमें मौजूद बैक्टीरिया या फंगी का लेबोरेटरी में कल्चर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में जो है आपका ब्लड के थ्रू डायग्नोस करते हैं कि आपको निमोनिया है या नहीं। एंड नेक्स्ट है आपका पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर में जो है ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर किया जाता है जिससे मालूम होता है कि पेशेंट में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा कितनी है, कम है कि ज़्यादा, उससे मालूम पड़ जाता है कि इसको निमोनिया है या नहीं। नेक्स्ट है आपका ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी एक मुख्य जांच है जिसमें निमोनिया के कारण का पता अगर नहीं लग पा रहा है या संक्रमण गंभीर है तो ब्रोंकोस्कोपी किया जा सकता है। इसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जिसको कहते हैं ब्रोंकोस्कोप, उसकी मदद से लंग्स के अंतर्लिखित हिस्से का जांच किया जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका यूरिन एंटीजन टेस्ट। इसमें जो है यूरिन के सैंपल के द्वारा जो है निमोनिया के कारण का पता लगाया जाता है। ये थे आपके सारी जांच जिसके थ्रू निमोनिया का पता लगाते हैं। ओके, मैंने आपको निमोनिया के बारे में डिटेल में जानकारी दे दी है कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है, इसकी अवधि क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल, वैल्यूएबल है आपके लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कौशल फार्मेसी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखने को मिल जाए। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।